ओम शांति। कर्म का खेल समझो। जो आप देते हैं वो कैसे लौट करके आता है। जो आप किसी को देते हैं वो कैसे लौट करके आपके ही पास आता है। इसको कर्म का खेल कहते हैं। इसको आज समझना है। और बहुत लोगों का ये भी प्रश्न है, कमेंट करके लोगों ने पूछा है कि जो हमारे साथ होता है, जैसे किसी की शादी हुई और डिवोर्स हो गया है, उनका तलाक हो गया है, किसी कारण से के बस लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग कहते हैं कि क्या ये पहले से ही लिखा हुआ है। तो देखिए, लिखा हुआ क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। लिखा किसने है? कोई और नहीं है लिखने वाला। भगवान ने नहीं लिखा है आपके लिए ऐसा। आपने खुद ही अपने कर्मों के द्वारा उसको लिखवाया था। किसी जन्म में कभी ना कभी आपने खुद ने ही उसको लिखा था। कैसे लिखा था? कैसे वो कर्म का खेल हमें मिलता है, जो हम देते हैं वो कैसे हमें वापस मिलता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में प्रारब्ध और पुरुषार्थ, मेहनत, ये हमारे साथ में चलता है। कई लोग इसको ये भी कहते हैं कि धर्म और अर्थ जो हमारे साथ में चलता है, इसको भी ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले तो ये जानते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या होता है। प्रारब्ध का अर्थ होता है, एक तरह से आप इसको किस्मत कहते हैं। और किस्मत कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये पहले भी आपको बताया है कि किसी की अलग लिखी है या किसी ने अलग लिखी है। नहीं, किस्मत माना व्यक्ति के द्वारा किए हुए कर्मों के फल। जो भी व्यक्ति ने पिछले जन्म में हो या उसके पहले जन्म में हो या अभी इसी जन्म में कुछ समय पहले जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों का जो फल है, जो आपको अभी मिल रहा है, उसको ही किस्मत कहते हैं। या आप ये नहीं समझिए कि इसकी किस्मत जोरदार है तो उसने बनाई है जोरदार। उसने ऐसे कर्म किए हैं, उसके वो कर्म हैं ऐसे, जब आप उसे जानते भी नहीं थे और उसको भी नहीं पता कि मैंने क्या किया है। और अभी इस जन्म में व्यक्ति भूल जाता है कि मैं पिछले जन्म में क्या करके आया हूँ। तो जो भी अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं, वो प्रारब्ध किस्मत होती है। और पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्म, मेहनत। जो पुरुषार्थ जो करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसको उसको पुरुषार्थ कहते हैं। देखिए, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, ये एक तरह से क्या होता है कि ये व्यक्ति का एक धर्म भी होता है। जैसे धर्म का काम क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप माना, लोग कहते हैं कि आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या होता है? आपका धर्म है आप अपने काम को अच्छे से करना, ईमानदारी से करना। जैसे मान लीजिए, अगर कोई टीचर है तो उसका काम है कि उसको ईमानदारी से पढ़ाना। तो उसका काम है ईमानदारी से पढ़ाना। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए टीचर है, कई बार कोई देख नहीं रहा है तो आज जल्दी छुट्टी कर लो, आज ऐसा कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा। तो वहाँ पर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो आपका वो धर्म है। मतलब तो धर्म यानी कि उसमें आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके लिए मैं कुछ देता हूँ या आप किसी के लिए देते हैं, तो उसके कारण अगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपकी कोई समस्या थी तो उन समस्याओं से आप धीरे धीरे, वो समस्याएं कम हो रही हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये हमने कर्म किया है। तो क्या हुआ? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ किया है, ये धर्म किया है। और आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, आप अपनी अच्छी लाइफ चाहते हैं, और आपको आने वाला जो जन्म है, जो भविष्य, वो भी आप अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जो अर्थ है, तो अर्थ का मतलब होता है पैसा। तो क्या उसके लिए कहेंगे कि उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या? तो अर्थ के लिए, पैसे के लिए भी करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो आपने पहले किया था, कोई काम किया था, तो उसका आपको मिलता है। यानी कि जो पुरुषार्थ आपने पिछले जन्म में किया है, उसके पहले जन्म में जो आपने किया है, तो उसका आज भी आपको मिलता है। जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्होंने अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन उसकी लॉटरी लग गई। तो लॉटरी कैसे लग गई? उसने अभी तो कोई मेहनत नहीं की है, लेकिन उसको मिला। तो उसके भाग्य में जितना था, उसका उतना उसको मिलके रहेगा, क्योंकि उसका जो पुराना कर्म है, उसका वो अकाउंट होता है।
और ये प्रारब्ध कहने में आता है। और एक जो प्रारब्ध होता है कि जैसे हमारे संबंधी माता पिता पत्नी बच्चे दोस्त आपके भाई जो भी हैं, ये सब हैं हमारे प्रारब्ध हैं। इसके लिए आपने अभी कुछ नहीं किया है। आपने ऐसा नहीं किया कि आपने माता पिता को ढूंढने गए कि ऐसे मम्मी चाहिए ऐसे पापा चाहिए, नहीं। आप जब धरती में आए तो आपको पता चला कि ये हमारे माताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं। और आपकी जो पत्नी, जो आपको लगता है कि इसको तो मैंने ही पसंद किया था, वो आपने पसंद नहीं किया, आपसे करवाया गया था। आपको अपने भाग्य के अनुसार जैसा आपको मिलना था वैसा योग बना और वो आपको मिल गए। आप ये मत समझना कि मैंने पसंद किया है, ऐसा नहीं होता है। जो आपको पहले ही बताया है कि हम सब कठपुतली हैं, हमको नचाया जा रहा है। जैसे हमने पिछला कर्म किया था उसी के अनुसार हमें चीज़ें मिल रही हैं। तो जो हमें मिला है वो हमने अपने ही अनुसार किया है, वो मिला है, इसलिए उसको एक्सेप्ट कीजिए। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है और अगर आप जिससे जितना उससे परेशान होंगे उतनी ही आपके जीवन में और समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए आप ये सोचिए कि ठीक है, भगवान मेरे कर्म के अनुसार मुझे जो मिला है वो ठीक है और मैं इसको आगे के लिए मैं सुधार कर लूँगा। तो देखिए हर जो भी व्यक्ति है इस जीवन में, माना हर व्यक्ति के जीवन में, इस सृष्टि पर जो भी इंसान है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, लेकिन समस्या कई प्रकार की होती है। किसी के शरीर की समस्या, किसी के मन की समस्या होती है। कोई मन से ही बड़ा दुखी रहता है, परेशान रहता है। कई बार ऐसी समस्या भी होती है कि वो किसी को बता भी नहीं सकता है कि मेरी ऐसी समस्या है, क्योंकि अगर वो बता देगा तो लोग कहेंगे कि अरे पागल आदमी है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस बात को समझना आप। कई बार ऐसी समस्या होती है, मानसिक समस्याएं, कि अगर व्यक्ति किसी के साथ शेयर करे तो व्यक्ति उसको पागल कहेंगे, क्योंकि वो उसके साथ चीज़ें अलग हैं और आपके साथ अलग हैं, है ना। आपकी मानसिक समस्या उसकी शारीरिक समस्या है और आप उसको अगर वो बताते हैं तो उसको थोड़ी समझ आएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, और वो तो यही कहेगा कि अरे पागल हैं, क्योंकि उसके साथ वैसा नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा होता है, इसलिए किसी को आपको ऐसी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ हमें प्रारब्ध से जो पत्नी पति माता पिता भाई बहन, ये सब हमारे पूर्व कर्मों के प्रारब्ध हैं, उनके अनुसार ही हमें मिलते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कोई बच्चे होते हैं तो वो जन्म लेते ही साथ बीमारी कोई परेशानी में आते हैं, तो वो क्या है, पूर्व जन्म का जो हिसाब रहता है आपसे, उसका जो हिसाब था, उसको जो लेना था वो ले करके रहेगा। और अगर कोई ऐसा भी होता है कि अगर कोई देना भी होता है तो कोई दे के भी जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में हैं। तो अब आपको इस चीज़ को समझना है कि हमारा जो प्रारब्ध बनता है, जो माता पिता पत्नी जो बच्चे, जो प्रारब्ध बना, और हमारा एक जो अर्थ होता है, माना पैसा होता है, वो भी प्रारब्ध बनता है, और एक परिवार जो मिलता है वो भी प्रारब्ध बनता है। तो ये सब किससे बनता है, हमारे पुरुषार्थ से ही, हमारे पुरुषार्थ से ही बनता है, हमारे कर्म से ही बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं जॉब करूँगा तो ही पैसे आएंगे। तो ये हो गया, देखिए, एक नीचे वाला सिस्टम। एक होता है नीचे वाला सिस्टम हमारे सोचने का, और एक होता है ऊपर का सिस्टम। तो हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं काम करूँगा, नौकरी करूँगा तो ही पैसे आएंगे, वो तो आने ही हैं। लेकिन आपने अगर किसी अच्छे व्यक्ति की, या कोई व्यक्ति परेशानी में है, उस टाइम पर उस व्यक्ति की आपने मदद की, उसको आपने किसी भी प्रकार से मदद की। अब आपने उससे कोई पैसा नहीं लिया और आपने कैसे भी करके उस व्यक्ति की मदद की। आपको माना आपने उस व्यक्ति को 1 घंटे का समय दिया, तो आपका एक कर्म बना, आपने पुरुषार्थ किया उसके लिए। तो इसके साथ में, इस पुरुषार्थ के साथ में जो आपने किया है, 1 घंटे का जो समय दिया है, वो फल है, वो बन चुका है। अब आप सोचें कि मैंने 1 घंटे का समय दिया लेकिन मिला तो मुझे कुछ नहीं है, तो आपने वो टाइम वेस्ट नहीं किया है। इस दुनिया में आपने जितना जो भी कर्म किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, बस उसमें समय जरूर लग सकता है। तो जो आपने किया है वो चीज़ कभी ना कभी उसमें समय लग सकता है, लेकिन आपके पास लौट करके जरूर वो चीज़ आएगी।
कोई आपकी मदद कहीं न कहीं पर, चाहे पैसे से हो या किसी न किसी प्रकार से हो, आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो आप अपने जीवन में जो भी आप कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे आगे मिलेगा तो मैं अभी कर लूँ। अगर ये सोचेंगे तो अभी कभी होगा ही नहीं। क्योंकि ये सोचेंगे तो क्या अभी तो मिल नहीं रहा, फिर आगे कब मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, किसने देखा है? तो ये सोच के नहीं करना है। गीता में कहा गया है कि तू कर्म किए जा, लेकिन फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर। तू फल को सोच के मत करना। ऐसा नहीं कि मुझे आगे कुछ मिलेगा तो करूँगा, कि मैं इनकी मदद करता हूँ, इनको कुछ बता दूँ, तो ऐसा कुछ मुझे इसका बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचेंगे तो शायद हम कुछ कर नहीं पाएँगे। हमें तो ये सोचना है कि ये मेरा धर्म है, मैं इंसान हूँ और दूसरे इंसान की सेवा करना मेरा धर्म है। तो मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ। चाय नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूँथा जाऊँ, नहीं। मुझे कोई चाय नहीं है, मेरा तो ये धर्म है और मैं ये कर रहा हूँ। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आती हैं। धर्म देखिए कितने प्रकार का होता है। अगर आपकी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, अगर आपने मेरे से किसी प्रकार का प्रश्न किया, तो आपके लिए जो उत्तर है वो मैं अच्छा ही दूँगा, कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे देने की और आपकी समस्या का समाधान करने की, यानी कि आत्मा को आपकी शांति मिले और आप खुश हो जाएँ। और आपको कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा नहीं। सब कुछ होता है अगर विश्वास है तो, हर चीज़ बदल सकती है। अगर मेरी वजह से आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आप खुश होते हैं, तो वो भी मेरा एक कर्म बनता है और आगे आकर के कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिलेगा जिससे मेरा मन खुश होगा, मुझे खुशी मिलेगी। अगर किसी कारण से कई बार अगर मेरी बात से किसी का मन दुखा है ना? और तो वो भी मिलता है। मान लीजिए कि अगर आपसे मान लीजिए आप किसी से स्नेह प्रेम करते हैं और आप तो उससे बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाले से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो उसका कारण क्या होता है? और जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिलता है। आप कहते हैं मैं तो इससे इतना स्नेह प्रेम करता हूँ, लेकिन ये इतना क्यों नहीं करती हैं? इसका क्या कारण होता है? देखिए, आपके साथ में जो व्यक्ति वो बिहेव कर रहा है, ये बिहेव आपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया होगा, किसी भी तरीके से। आपने किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्ला दिया होगा, जबकि आपसे वो प्रेम से बात कर रहा होगा, लेकिन आपने चिल्ला दिया है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आपकी माताजी हैं, वो आपसे प्रेम से बात करती हैं और प्रेम से कह रही हैं कि लो बेटा, आप ऑफ़िस जा रहे हो और खाना लेते जाओ, पैक कर लो। और आप बोलेंगे, अरे क्या खाना-खाना करते रहते हो, मैं खा लूँगा वहाँ होटल पे, होटल की क्या कमी है? आप ऐसा बोलते हैं। दिन भर बस आपको यही काम है, खाना ले जाओ, ये करो। अब आपका यहाँ पर एक कर्म बन गया और वो कर्म कैसा बना कि आप बड़े प्रेम से बात कर रहे थे, आपसे वो बड़े प्रेम से बात कर रही थी और आपने चिल्ला दिया। आपकी आपकी चिंता हो रही थी उनको कि बेटा खाना ले जाए, लेकिन आपने उस तरीके से व्यवहार किया उनसे। अब वो बेटा आप मानो मार्केट गया वो बेटा, और वो बेटा जाकर के अपने फ्रेंड को फ़ोन करता है कि हाँ, आप कहाँ हो, क्या कर रही हो? चलो ना आज शाम को खाना खाते हैं। तो बोलेगी वो, अरे क्या तुम दिन भर खाना लगाए बैठे हो, खा लो आप, मुझे नहीं खाना है। अब आप कहेंगे, अरे मैंने तो इससे इतने प्यार से बात की है, मैंने तो इसको सिर्फ ये बोला कि चलो खाना खाते, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रही? अब आपका दिमाग खराब। अब आप उस चीज़ को रियलाइज़ थोड़ी करोगे कि मैंने अपनी मम्मा को ऐसा बोला था, इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर इतना ज्ञान हो तब तो आदमी वो बात करे ना। फिर वो टेंशन में कि अरे मैं इससे इतने प्रेम से बात कर रहा हूँ, फिर मेरे से ऐसे क्यों करती? तो ये होती है चीज़ें, ये होता है। तो इसलिए हर एक चीज़ का जो भी आप कर्म कर रहे हैं ना, वो मिलता है। अब व्यक्ति कर्म के लिए ऐसा समझते हैं कि कोई काम करना, कोई फैक्ट्री में जाके काम करना या किसी प्रकार का काम, तो कर्म सिर्फ वो ही नहीं होता है। कर्म तो वो होता है जो हर एक कार्य आप कर रहे हैं और उसका रिटर्न आपको मिलेगा। आपने मम्मी को ऐसा बोला था, तो ऐसा नहीं कि मम्मी से ही वो रिटर्न मिल जाए, आपको वो चीज़ मिलेगी, वो किसी और से भी मिल सकती है। तो अगर
कोई व्यक्ति आपके साथ में और ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे ऐसा नहीं करता है, तो आप समझ जाना कि आपने किसी के साथ ऐसी वो चीज़ की होगी और वो चीज़ आपसे आपको उसके द्वारा रिटर्न मिल रही है। ये लॉजिक होता है। इसलिए आप जितने भी काम करते हैं तो आप कोशिश करें कि आपसे अच्छे से अच्छे काम हों। मतलब कि आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा आए, आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, आप चाहते हैं कि मेरे से कोई कुछ गलत ना बोले, मना कोई ऐसी-वैसी बात ना करे, मेरे से सब अच्छे से बात करें। तो जो चीज़ आप चाहते हैं, वो आप कहना शुरू कर दीजिए। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जो आप चाहते हैं अपने लिए, वो आप दूसरों को देना शुरू कर दीजिए, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन आप तो चाहें कि मैं दूसरे के साथ कैसा भी व्यवहार करता रहूँ और लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो ये तो इम्पॉसिबल है ही नहीं, ये तो संभव है ही नहीं। आप कितने भी जतन कर लो, आप कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देख लो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको वो चीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेगी। जो आपने किसी के साथ किया है, वो रिटर्न आना ही आपके साथ, तो ये प्रारब्ध बनता है आपका। और ये हो सकता है कि आपने 5 साल पहले आपने किसी के साथ व्यवहार किया हो और वो चीज़ आज आपके सामने आ रही हो। आपने आपसे मम्मी ने बोला कि लो बेटा टिफ़िन पैक कर देती हूँ, खाना ले जाओ। तो आपने कह दिया हाँ मम्मी लाओ प्यार से। तो जब आप सामने वाले को फिर अपने फ्रेंड किसी को कॉल करेंगे कि खाना खाने के लिए चलें, तो वो भी कहेंगे कि हाँ चलो, मेरी भी इच्छा हो रही थी कि कब आप फ़ोन करो और फिर हम चलें खाना खाने। तो ये है लॉजिक। तो आपको बात समझ में आ रही है? ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं, तो आप ये सोचें कि ये मेरी वजह से ही हो रही हैं। आप इसमें किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, इसने मेरे साथ ऐसे गलत किया। उस व्यक्ति ने नहीं किया, वो आपका जो कर्म था, जो आपने कभी किया था, वो आपके साथ सेम आपको मिल रही है, तो वो दोषी नहीं है। उसने नहीं किया है, वो करवाया जा रहा है, उसके द्वारा आपके ही कर्मों का कारण है, वो आपने ही किसी जन्म में किसी समय में वो किया था। इसलिए कहा जाता है कि पैसा जो अर्थ है, वो आपके भाग्य में जो लिखा है, तो वो लिखा कहाँ से आपके भाग्य में? वो आपने ही लिखा है। पहले आपने कुछ दान किया होगा, आपने किसी की मदद की होगी, हो सकता है पूर्व जन्म में आपने निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की होगी, किसी को दिया होगा, तो वो आपके पास लौट कर के आता है। कभी आपकी जॉब लग जाती है, कभी आपकी लॉटरी लग जाती है, तो वो कई सारी चीज़ें होती हैं, आपके पास वो लौट कर के आता है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे भी लोग अनुभव किए होंगे कि जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो आपके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। वो आपके कुछ है भी नहीं ख़ास रिलेशन में, लेकिन फिर भी वो आपकी मदद करके चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये आपका पूर्व का कुछ कार्मिक अकाउंट था, जो आपने उनकी मदद की थी और आज वो करके आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कर्म सिर्फ़ वो नहीं है कि जो आप काम कर रहे हैं। कर्म तो आप घर से निकले, किसी के साथ छोटा कर्म, छोटा काम, बड़ा काम कुछ भी किया है, वो आपका कर्म है। और जो कुछ भी आप दे रहे हैं किसी को, वो आपके पास वो चीज़ें आएँगी, उसको बोलते हैं हम प्रारब्ध। और कर्म जो होता है वो होता है हमारा पुरुषार्थ। तो आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप ये नहीं समझें कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वही मेरे पास आएगा, नहीं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा कर्म, वो प्रारब्ध बन करके आपके साथ वो आपके पास में आएगा। इसलिए जो कहते हैं ना कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो होकर के रहेगा। ऐसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि जो भी हो रहा है कि वो पहले से लिखा हुआ है, तो वो पहले से वो भगवान ने नहीं लिख रहा है कि भगवान नहीं लिख रहा उनके लिए ऐसा लिख दो, उनके लिए ऐसा लिख दो, नहीं। आप खुद लिखवा रहे हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर पर ऑटोमेटिकली चढ़ता जा रहा है और वो सॉफ्टवेयर पर चढ़ता जा रहा और वो सब चीज़ें आगे आपके सामने आती जाएंगी। इसलिए बोलते हैं कि जो कुछ भी है वो पहले से लिखा हुआ है, तो वो सब कुछ हमने ही लिखवाया है। तो अब ध्यान रखें कि विशेष अटेंशन, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब हमें अपने रजिस्टर में क्या लिखवाना है आगे। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आपको एकदम याद आ जाए कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो आगे मुझे मिलेगा। जो मिलेगा, जो हम बोल रहे हैं वो 3-4 गुना रिटर्न होकर के मुझे मिलेगा।
क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती है। देखिए, अभी तो आप जवानी में हैं तो आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, फिर आपका बुढ़ापा भी आएगा, है ना? तो जिसको हम कह रहे हैं तो उसकी स्थिति जैसी है उस वैसी स्थिति हमारी भी होगी। तो ये सब कुछ है कर्मों का खेल। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना है। और कर्म देखिए सिर्फ़ हमारा जो अभी शरीर है तो इसी के साथ नहीं जुड़ा, हमारी आत्मा तो कभी मरती नहीं है, उसकी तो कभी मृत्यु नहीं होती है और वो कब से कर्म करके चली आ रही है। कितने जन्मों का कर्म जुड़ा रहता है, वो परमात्मा ने एक-एक चीज़ कर्मों का रहस्य हमें बताया है। इसलिए हमें कर्म बहुत सोच समझ कर के करना है और जो आप चाहते हैं, सिर्फ़ जैसा आप बनना चाहते हैं, वो दूसरों को देना शुरू कर दें, तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। ओम शांति।